सरकारी और दरबारी संतों की चापलूसी ने देश में बवनवा शक्तिपीठ का निर्माण करवा दिया। जी, अब तक सिर्फ 51 शक्तिपीठ थे और इन शक्तिपीठों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि मां सती के जब 51 टुकड़े हुए तो 51 जगहों पे गिरे जो शक्तिपीठ बनी, जो आज का भारत, पाकिस्तान, नेपाल के क्षेत्रों में है। लेकिन अब चूंकि एक नए महामानव की उत्पत्ति हुई है जो सरसंघ चालक भागवत के रूप में, तो उन्होंने भवनवा शक्तिपीठ बनवा दिया और ये शक्तिपीठ का नाम रखा गया भारत दुर्गा। एक फोटो में लगा रहा हूं, आप देखिए कि इस भारत दुर्गा की परिकल्पना कैसे हुई, ये सोचने वाली बात है। बात तो ये भी है कि भागवत जी चाहें तो एक अलग से ज्योतिर्लिंग भी बनवा सकते हैं, 13वीं ज्योतिर्लिंग भी स्थापित कर ही सकते हैं क्योंकि अवतारी पुरुष है। नमस्कार, मेरा नाम नितेश कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं भारत की बात। सरकारी संत ये शब्द उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब मोदी समर्थक संतों के द्वारा यूजीसी के विरोध में आवाज उठाने वाले सामान्य वर्ग का खुला विरोध किया गया। आपने देखा होगा कि साध्वी ऋतंभरा भी इसमें शामिल थे। SC/ST एक्ट के दानवीय प्रावधानों का विरोध करने वालों को देशद्रोही कहा गया। इन्हीं सरकारी संतों ने अब हिंदू धर्म की कब्र खोदने का पूरा बीड़ा उठा रखा। दरअसल मोहन भागवत ने 24 अप्रैल को नागपुर में भारत दुर्गा नाम के एक मंदिर का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास के एक बैनर अचानक वायरल हो गया जिसमें इस भारत दुर्गा को 52वां शक्तिपीठ कह दिया गया। लेकिन मोहन भागवत पर आरोप लगा कि वो एक इंसान होकर किसी शक्तिपीठ का शिलान्यास कैसे कर सकते हैं। सबको पता है कि जहां जहां मां सती का अंग गिरा वो वहां वहां शक्तिपीठ बने। कुछ शक्तिपीठ पाकिस्तान और नेपाल में भी हैं जो भारत की प्राचीन अखंडता की तस्वीर को भी प्रतिबिंबित करते हैं। कई लोगों को लगा कि आखिर ये गलती एक सरसंघ चालक से कैसे हो सकता है, लेकिन लोगों ने 5 जन्य के अखबार की हेडलाइंस निकाल दी। इसमें लिखा हुआ था 52वां शक्तिपीठ का उदय। पूरी खबर विस्तार से पढ़ने के बाद पता चला कि वहां किसी सरकारी चापलूस संत ने इसे 52वां शक्तिपीठ बता दिया था। मोहन भागवत की चापलूसी की इतनी इंतहा कि उनके द्वारा शिलान्यास हो गया तो 52वां शक्तिपीठ बन गया। ये हास्यास्पद है, लेकिन ये वो चापलूसी संत है जिन्होंने महाकुंभ में अमित शाह जी को स्नान भी करवाया था। मंच पर और भी कई सरकारी संत मौजूद थे जिन्होंने इसे घोर चापलूसी का कोई विरोध भी नहीं किया था। बाद में इस वक्तव्य को पांजन्य ने किसी संपादक बंधु ने भागवत का महिमा मंडन करने के लिए 52वां शक्तिपीठ का उदय नाम से खबर बना दी। आप समझ लीजिए संघ में कार्यरत लोगों की बुद्धि का स्तर कितना होता है। ये आज तक देश को ये नहीं समझा सके कि आखिर हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है। इनकी परिभाषा के हिसाब से तो अगर भारत में 100% मुसलमान हो तो भी भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। भागवत जी को नसीहत है कि कृपया चापलूस और सरकारी संतों से दूरी बनाए रखें, वरना इस तरफ फजीहत होती रहेगी और सरकारी संत अपनी निरंतर चापलूसी में लगे रहे क्योंकि उनकी दुकान इसी से चलनी है। इनको तो कमल में ही लक्ष्मी नजर आती। ये लेख वाकई मोहन भागवत के ऊपर करारा तमाचा है और संघ के ऊपर कि आप कुछ भी कह दे रहे हैं, आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, आप कुछ भी कर दे रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, भारत की जनता आंख मूंद के आप पे विश्वास कर लेगी या मान लेगी, तो ये आपका भ्रम है। भारत की जनता या सवर्ण समाज या हिंदू न कल अशिक्षित थे न आज है। उन्हें पता है कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है। इसलिए आप ऐसी बकलोली करके अपनी छवि को नुकसान ना पहुंचाएं।